सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं भाई आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और हमारी वीडियोस को भी आप सभी लोग बहुत एंजॉय भी कर रहे होंगे, मज़े भी कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और साथ ही साथ में लाइक और शेयर भी आप टाइम से कर रहे होंगे। बहुत एफर्ट लगता है यार कोई भी काम करने में, और आप देख रहे हैं एकदम रेगुलरिटी के साथ में हम लगातार आपकी क्लासेस रेगुलर वे में आ रही हैं। तो क्लासेस अगर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं, रेगुलर देखना चाहते हैं, तो भाई सपोर्ट भी लगातार अपना बनाए रखें। बिना सपोर्ट के कोई भी चीज़ें नहीं चला करती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियोस को शेयर करें, सब तक पहुंचाएं, हर किसी बच्चे को बताएं कि किस तरीके की क्लासेस यहाँ पे चलती हैं। बहुत ज़बरदस्त कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। इतना ज़बरदस्त फीडबैक आप सभी लोगों का आ रहा है, इतने सारे लोगों के मैसेजेस व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हर जगह कमेंट्स इतने सारे आते हैं कि सर बस इसी तरीके से पढ़ाते रहिए, सब समझ आ रहा है, सारी वोकेबुलरी याद हो जाती है। बहुत सारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स भी ये बात बताते हैं कि बिल्कुल एकदम सारी की सारी चीज़ें सटीक चलती हैं और एक बार में सारी की सारी चीज़ें याद होती रहती हैं। फिर भी एक बार ये कहूँगा, वीकली रिवीजन की जो वीडियो आती है वो ज़रूर देखा करें। साथ ही साथ में शाम को क्विज ज़रूर दें, और वीकली टेस्ट जो आरजी विक्रमजीत ऐप पे अब की बार होने वाला है वो ज़रूर देना भाई। उस टेस्ट से आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा होगा। तो टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है, हर किसी को अटेम्प्ट करना है, आपको काफ़ी कुछ रिवीजन हो जाएगा आपका। तो भाई लगातार आप इसी तरीके से पढ़ते रहें। वीडियो को शेयर जरूर करें भाई, आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है। तो शुरू करेंगे भाई आज की क्लास को। और आज हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ही तीसरी क्लास है। जैसे कि हमने आपसे एक पोल करवाया था कि भाई क्लासेस को किस तरीके से कंटिन्यू रखें, क्या हम इस तरीके से चलें जैसे पहले हम चल रहे थे, एक क्लास वन वर्ड की, एक इडियम्स की, एक सिनोनिम्स की, इस टाइप से, या फिर वीकली बेसिस पे। तो ज्यादातर बच्चों का जो रिव्यू था वो ये था कि सर एक काम कीजिए, पहले एक चीज शुरू कीजिए, उसको पूरा पढ़ाइए, जिससे कि रिलेट करके एक दूसरे से जोड़ जोड़ के हम पढ़ पाएं। कुछ बच्चों ने हालांकि वीकली भी बोला, तो अभी इस वीक तो वन वर्ड चलाते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो वन वर्ड को पहले कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद सिनोनिम्स पे पहुंचेंगे। तो शुरू करेंगे आज की क्लास। जबरदस्त बेहतरीन शानदार क्लास आपकी रहने वाली है। तो भाई आज की क्लास का जो पहला वर्ड आपका रहेगा, पहले तो बता देता हूं, वोकैब संजीवनी। पेज नंबर आपका डे 7 है, पेज नंबर 60 है, 60 नंबर पेज। और आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है भाई? स्वॉर्ड का मतलब होता है, बेसिक सी बात है, तलवार। एक तरीके से आप कह सकते हो जो तलवार होती है। तो जो तलवार का कवर होता है उसको क्या बोलते हैं? तलवार के कवर को क्या बोलते हैं भाई? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। लाइव चैट जो चल रही होती है उसमें सभी लोग आंसर किया करें। जो बाद में देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ में लिखते रहें, कुछ नहीं जाएगा, आपका रिवीजन होगा। इससे कमेंट अगर ज्यादा आते मेरा कोई फायदा नहीं है, फायदा आप लोगों का है, क्योंकि आपका बार बार रिवीजन होगा। ठीक है, सो कमेंट में साथ ही साथ लिखते रहा करें, लिखते रहा करें, लिखते रहा करें, आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। इवन जब आप जितना ज्यादा कमेंट में लिखोगे, दूसरे लोगों के कमेंट पे भी निगाह जाएगी। जितनी बार कोई शब्द हमारी आंखों के सामने आएगा उतनी ज्यादा संभावना है उसके याद होने की। तो इस चीज को तुरंत, इसका आंसर समझ आए तुरंत लिखो। ठीक है, तो अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड यानी कि तलवार, उसको क्या बोलते हैं भाई? इसके लिए दो वर्ड आपने सुने होंगे, एक होता है स्कैबर्ड, एक होता है सीथ। दो वर्ड बोल देते हैं इसके लिए, स्कैबर्ड और सीथ। ठीक है, याद कैसे रख सकते हैं भाई? देखो, आपको इसके लिए याद रखना है, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो एस का मतलब आपका स्वॉर्ड, एस से क्या याद रखना है? स्वॉर्ड यानी कि तलवार। और एक आपको दिख रहा होगा कबर्ड बचा हुआ है। अब देखो, कबर्ड को आप ऐसे पढ़ते हैं, आपको पता है अलमारी को क्या बोलते हैं? अलमारी को बोलते हैं कबर्ड। क्या बोलते हैं? कबर्ड। इसमें भाई पी साइलेंट रहता है, पी साइलेंट होता है, हालांकि आर भी साइलेंट रहता है आपका। तो इसको क्या बोलते हैं? कबर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कबर्ड। कबर्ड यानी कि जो अलमारी आपकी होती है। और जो तलवार है उसकी अलमारी, तलवार की अलमारी ही क्या है भाई? जैसे हमारे कपड़ों को अलमारी में रखते हैं, वैसे ही तलवार को किस में रखते हैं? म्यान में। तो तलवार की अलमारी क्या है? म्यान। तो तलवार की अलमारी को क्या बोलते हैं? एस कबर्ड बोलते हैं, यानी कि स्वॉर्ड का कबर्ड बोलते हैं, यानी कि तलवार की अलमारी को म्यान बोलते हैं। तो एस कबर्ड यानी कि तलवार का कबर्ड। स्कबर्ड बेसिकली क्या हो गया? स्कबर्ड बेसिकली म्यान। स्कबर्ड बेसिकली क्या हो गया? म्यान। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भाई। अगला आपका है स्पाउस ऑफ अ रेनिंग मोनार्क। मोनार्क का मतलब होता है भाई राजा। ठीक है, मोनार्क का मतलब वैसे राजा होता है। बाकी ये जो वर्ड है स्पाउस, किसका भाई? किस, जो शासन कर रहा हो, यानी कि किसी राजा या रानी का पति या पत्नी जो होता है, किसी राजा या रानी की पत्नी या पति जो होते हैं,
उसको क्या बोलते हैं भाई? इसके लिए एक वर्ड होता है कंसोर्ट। क्या होता है? कंसर्ट। क्या होता है भाई? कंसर्ट। कैसे याद रखेंगे? तो कंसर्ट बेसिकली क्या हो गया, अगर कोई राजा है तो उसकी पत्नी को कंसर्ट कह देंगे, और अगर कोई रानी है तो उसके पति के मतलब उस, अब जैसे आप कहोगे सर ये तो एक ही तो बात हो गई, नहीं भाई। जैसे मान लीजिए कई जगह पे क्या होता है, शासन मेल लोग करते हैं, पुरुष करते हैं, तो वो रानी जो है वो शासन मतलब जो राजा की पत्नी जो है कायदे से वो शासन नहीं करते, वो कंसर्ट है। ठीक है, ऐसे ही कई जगह क्या होता है, महिला कोई शासन कर रही है तो उसका जो पति है जो शासन नहीं करता वो कंसर्ट कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो किसी शासक या शासिका की पति या पत्नी को ही क्या बोल देते हैं? कंसर्ट बोल देते हैं। याद कैसे रखेंगे, क्या ट्रिक है? तो एक तो कौन दिख रहा है और दूसरा शॉर्ट को कैसे पढ़ना है, सौत। तो आप ऐसे इसको एक लाइन याद रख लिए, कौन है जो रानी की सौत यानी कि सौतन बनेगी? तो रानी की पत्नी मतलब राजा की पत्नी क्या है, बेसिकली राजा की जो मतलब रानी की सौत मत कहिए, ऐसे कह सकते हैं। मान लीजिए कोई लड़की है वो राजा को बहुत चाहती है लेकिन राजा किसी और से शादी कर रहा है, तो लोग पूछ रहे हैं कौन है जो इसकी सौत बनेगी? तो राजा की पत्नी, कंसोर्ट। तो राजा की पत्नी यानी कि कंसोर्ट यानी कॉन्सॉर्ट। ठीक है, ध्यान रखोगे भाई, ऐसे याद रख लेना। बाकी इसमें एक चीज आपको एक वर्ड दिखा, आपको ये दिख रहा है रेनिंग। ये बेसिकली क्या वर्ड होता है? देखो रेन का मतलब क्या होता है बेसिकली, REIGN ये वर्ब होती है। REIGN ये वर्ब होती है और इसका मतलब होता है टू बी अ किंग, राजा होना कहीं का या कहीं किसी चीज पर राज करना। बाकी रेन एक और होता है REIN। REIN आपका क्या होता है? नाउन होता है और इसका मतलब होता है लगाम, जो घोड़े पे लगाम होती है ना वो वाली। वैसे तो राज करना भी लगाम लगाना ही है एक तरीके से। बाकी एक आपका इडियम बनता है या फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं, रेन इन, REIN, और फिर उसके आगे इन प्रेपोजिशन, रेन इन। रेन इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कंट्रोल, किसी को नियंत्रण में करना, रेन इन। बाकी एक आपको रेन ये वाला सुना ही होगा, RAIN, जो कि नाउन भी होता है और भाई आपका वर्ब भी होता है, और जिसका मतलब होता है बारिश या फिर बारिश का होना। तो बारिश या बारिश का होना बेसिकली रेन। तो आपको ये तीनों रेन के बारे में पता होना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं भाई। नेक्स्ट चलें आगे। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है वन हु हैज अ कीन इंटरेस्ट। कीन का मतलब है जो उत्सुक हो, उत्सुक। तो वन यानी कि जो, हु हैज जिसका है, कैसा है, कीन इंटरेस्ट यानी उत्सुकता भरा इंटरेस्ट है उसका, इन फूड एंड ड्रिंक्स, फूड में और ड्रिंक्स में पूरा उसका इंटरेस्ट है, फूड में और ड्रिंक में उसका पूरा इंटरेस्ट है, उसको क्या बोलते हैं भाई? फूड में और ड्रिंक में, यानी अच्छे फूड में बेसिकली उसका इंटरेस्ट हो, अच्छे खाने का जो शौकीन होता है, अच्छे खाने का जो शौकीन होता है उसको क्या बोलते हैं? आपने एक बाबा का नाम सुना है, गुरमीत राम रहीम, सुना होगा। गुरमीत राम रहीम के जो गलत काम थे क्या नहीं थे उन पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके जो एक ठीक काम थे उनमें से एक काम जो मैं जानता हूं, ठीक है, बुरे काम रहे होंगे ऑब्वियस सी बात है कुछ तो, ठीक है, मुझे नहीं जाऊंगा, मैं उन चीजों की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक अच्छे काम की बात बताता हूँ। गुरमीत के जो अच्छे काम थे उनमें से एक ये था, मतलब वो बाबा का जो काम है, मतलब अच्छे जो काम है उनमें से, कि पंजाब में ड्रग्स को छुड़ाने के लिए काफी काम किया, मीट को छुड़ाने के लिए काफी काम किया, स्मोकिंग लोगों की छुड़वाई, ड्रग्स को, यानी कि उसने काम किए कि लोग अच्छा खाना पसंद करें। तो गुरमीत ने क्या किया? लोगों को अच्छा खाना पसंद करवाया, अच्छे खाने को जज करवाया। गुरमीत ने क्या किया? अच्छे खाने को जज करवाया। अब आप ये देखिए, ये वर्ड क्या है आपका? ये गुरमीत ने नहीं दिखाई, वैसे इसको गौरमेट पढ़ते हैं, लेकिन आपको क्या देखना है? गुर और मीत। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। गुरमीत यानी कि वो पर्सन जिसने लोगों का अच्छे खाने में इंटरेस्ट जगाया। तो एक तो गुरमीत से याद रख सकते हैं, दूसरा आप कैसे याद रख सकते हैं भाई? देखो, गुरु मीट, गुरु हमारा मीट बहुत पसंद करता है, कोई गुरु पर्सन है ये, ठीक है, और गुरु को हमारा मीट कैसा है? बहुत पसंद है। तो खाने को जो पसंद करता है, भोजन का जो प्रेमी होता है, वही बेसिकली आपका क्या होता है? गवर्नमेंट होता है। क्या होता है? गवर्नमेंट होता है। एक वर्ड आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, गवर्नमेंट, जो कि पेटू होता है, ज्यादा खाना खाने वाला होता है। तो गुरमीत यानी कि जिसका अच्छे खाने में इंटरेस्ट हो, तो अच्छा खाना यानी कि नशा वसा सब छोड़ के उसने इस चीज पे काम किया। तो इस तरीके से गुरमीत से याद रख लीजिएगा या गुरु मीट से याद रख लीजिएगा, आपकी कॉल है, आप कैसे याद रखना चाहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एनुअल कैलेंडर दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम।
वो एनुअल कैलेंडर जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम दिया होता है, उस एनुअल कैलेंडर को क्या बोलते हैं मेरे भाई? भाई देखो, एनुअल कैलेंडर पता है क्या होता है? सिंपल भाषा में कहूं तो पंचांग। बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलमेनेक। एलमेनेक कैसे याद रख लेंगे? पंचांग, कालदर्शक, एलमेनेक। देखो भाई, ए एल से आप ऑल मान लीजिए और एम ए एन को मैन मान लीजिए। ऑल मैन यानी कि सभी मानवों को क्या देखना पड़ता है? पंचांग। भाई मानव के सभी काम क्या देख के होते हैं? शादी पंचांग देख के होती है। नहीं, बच्चे तो पंचांग देख के नहीं होते हैं, लेकिन बच्चा होने के बाद पंचांग जरूर देखा जाता है। ठीक है, तो शादी पंचांग देख के हो रही है, कोई गृह प्रवेश कर रहा है पंचांग देख के कर रहा है, तो पंचांग। ऑल मैन, ऑल मैन क्या देखते हैं? पंचांग देखते हैं, पंचांग देखते हैं। तो एलमेनेक, 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 एलमेनेक। कमेंट बॉक्स में बार बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। एलमेनेक यानी कि पंचांग, आपका एनुअल कैलेंडर, एनुअल कैलेंडर। ठीक है, सो एलमेनेक बेसिकली आपका क्या है? एनुअल कैलेंडर, एनुअल कैलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट देखें आगे। अगला आपका एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, किसी की इंट्रोडक्टरी जो स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन कराए। भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन कौन कराता है? प्रीएम्बल। सो प्रीएम्बल इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान है। प्री यानी कि पहला, एम्बल पहले से ही जो है, पहले से जो है, तो इंट्रोडक्शन जो दे वही आपकी क्या है? प्रीएम्बल। बाकी इसको ट्रिक से याद करना है तो ऐसे मान लीजिए, प्रिय मैं बोल, तो आप प्रिय मैं बोल के शुरुआत करूं, प्रिय मैं बोल, प्रीएम्बल, प्रिय मैं बोल, तो प्रीएम्बल। सो प्रिय मैं बोल के शुरुआत करूं, तो शुरुआत का जो पार्ट होता है। बाकी प्रीएम्बल बहुत मुश्किल शब्द नहीं है, आपको नॉर्मली बिना ट्रिक के भी आना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अ डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स। स्किन के डिसऑर्डर में देखो भाई, स्किन के लिए जो वर्ड होता है दैट इज डर्मा। ठीक है, डर्मा बेसिकली स्किन के लिए वर्ड होता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या हो गया? स्किन का डॉक्टर हो गया। डर्मेटोलॉजी क्या हो गया? स्किन की विज्ञान हो गई। तो डर्मेटोलॉजिस्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। सो डर्मा से मतलब स्किन, डर्मा मतलब स्किन, बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। और लॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया है? जो ज्ञानी हो, एक्सपर्ट हो। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो डर मत चर्म रोग ठीक हो जाएगा, या तो ऐसे समझ लीजिए, या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट मैंने बहुत आसानी से आपको बता ही दिया है। डर्मा मतलब स्किन, लॉजिस्ट मतलब जो ज्ञानी हो। तो डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि जो स्किन रोग का ज्ञानी हो, चर्म रोग का विशेषज्ञ हो। नेक्स्ट देखेंगे भाई, क्या लिख दिया मैंने? डर्मा लिखना है, डर्मा, DERMA, उल्टे हो गए एम और आर। नेक्स्ट, अ थिंग दैट मोटिवेट्स और इनकरेजेस समवन टू डू समथिंग। कोई भी चीज ऐसी जो किसी को मोटिवेट करती है। क्या मोटिवेट करता है? देखो भाई, एक तो आप इसको ऐसे, बहुत सिंपल सा वर्ड है। आप अगर कभी इन ड्राइवर वगैरह से पूछें, तो जैसे ओला उबर में जो गाड़ी चलाते हैं, तो कुछ ड्यूटी फिक्स करके आगे इनको क्या मिलता है? इंसेंटिव मिलता है। तो इंसेंटिव वो चीज है जो आपको मोटिवेट करती है। जो ऑफिस में काम करते हैं, कोई चीज चला रहे हैं, कोई ऑफिस का काम है, तो उनको क्या मिलता है? अच्छा काम करने पर इंसेंटिव मिलता है। तो इंसेंटिव वो चीज है जो आपको क्या करती है? मोटिवेट करती है। अच्छे अच्छे काम करने के लिए मोटिवेट करने वाली चीज ही क्या है आपके लिए? इंसेंटिव है। ठीक है, सो इंसेंटिव याद कैसे रख लेंगे भाई? देखो, सेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट, 100। अगर आप 100% क्या करोगे? अगर करोगे काम सेंट, तो मिलेगा इंसेंटिव। सो सेंट काम पे इंसेंटिव, सेंट काम पे इंसेंटिव। तो इंसेंटिव वो चीज है जो आपको प्रोत्साहन देता है और आगे अच्छा करो। तो सेंट परसेंट काम करने वालों को इंसेंटिव मिल जाता है भाई। ठीक है, बाकी इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, सेंट। भाई देखो देखो, थोड़ी सी वैसी बात कहूंगा लेकिन क्वेश्चन याद हो जाएगा। सेंट समझ रहे हो? इसमें सेंट, सेंट का मतलब इसमें से खुशबू आती है। आप एक बात बताओ, जिनसे किसी लड़की को किसी को इंप्रेस करना है, वैसे तो हो नहीं पा रही है, तो क्या करता है? सबसे पहले मोटिवेट करने के लिए खुद को, क्योंकि 8 दिन से नहाया तो है नहीं, तो फिर आदमी क्या करेगा? सेंट मारेगा। और सेंट मार के इतना मोटिवेट हो जाएगा कि वाह, अब तो मैं जिसको इंप्रेस करना चाहूंगा कर ही दूंगा, क्योंकि अब मैंने मार लिया सेंट। तो सेंट किसका काम कर रहा है? इंसेंटिव का, मोटिवेट करने का काम कर रहा है, इंसेंटिव का। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो आप। इंसेंटिव यानी कि जो प्रोत्साहन हो, प्रोत्साहन यानी कि इंसेंटिव। नेक्स्ट, वन हैविंग एक्सेसिव इंटरेस्ट और एडमायरेशन फॉर वन सेल्फ। कोई ऐसा पर्सन जो खुद में बहुत इंटरेस्ट रखता हो या खुद के लिए बहुत एडमायरेशन,
देखो वन हैविंग, एक जिसके है, एक्सेसिव का मतलब है बहुत ज्यादा, इंटरेस्ट का मतलब है अपने अंदर रुचि, एडमायरेशन का मतलब है प्यार, लगाव, खुद के लिए प्यार हो, लगाव हो। अगर आपको ध्यान हो तो मैं एक क्लास में पहले भी करा चुका हूं, नार्सिसस मैंने उस दिन कराया था, नार्सिसिस्ट, तो यहां पे भी है नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट। इसके लिए मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई हुई है वोकैब वंडर्स पे ही शॉर्ट के माध्यम से, जो नार्सिसस और एको की कहानी है, ठीक है। उस शॉर्ट को सर्च करके आप देख सकते हैं। नार्सिसस वो पर्सन होता है बेसिकली जो कि बहुत सुंदर था, लेकिन उसको अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड था, और अल्टीमेटली वो पानी में अपनी तस्वीर देखता है और खुद से ही प्यार कर बैठता है। तो जो खुद से ही प्यार कर ले और वो खुद के प्यार में पागल हो जाता है, मर जाता है, तो खुद के प्यार में जो इतना पागल हो वही है नार्सिसस जैसा। और नार्सिसस जैसे का मतलब है नार्सिसिस्ट। इसी में से कुछ और शब्द भी बनते हैं, जैसे इस पे स्टार लग रहा है तो हमारी संजीवनी में हमने पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है। तो नार्सिसस बेसिकली क्या होता है, नार्सिसिस्ट आपका नाउन होता है आत्ममुग्ध व्यक्ति, नार्सिसिस्टिक आत्ममुग्ध ये एडजेक्टिव है। देखो नार्सिसिस्ट नाउन है, नार्सिसिस्टिक आपका एडजेक्टिव है, नार्सिसिज्म आपका आत्ममुग्धता नाउन है। तो नार्सिसिज्म वो कॉन्सेप्ट हो गया, नार्सिसिस्ट वो पर्सन हो गया, नार्सिसिस्टिक एक एडजेक्टिव फॉर्म है। इन सभी शब्दों का ओरिजिन रोमन कवि ओविड की रचना मेटामॉर्फोसिस से है। नार्सिसस और एको की कहानी है। नार्सिसस उसमें पानी में अपनी फोटो देखकर खुद से ही प्यार कर बैठता है और आत्ममुग्ध हो जाता है। बाकी भाई इसको और अगर ट्रिक से ही याद करना चाहते हैं तो देखो इसमें नार्सी से आप इसको नारी पढ़ सकते हैं, इसको क्या पढ़ सकते हैं, नारी, ठीक है। सो नार्सिसिस्ट का प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखें थोड़ा सा तो इसको नारी पढ़ें, और नारी प्लस में असिस्ट, नारी प्लस में असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है बेटा हेल्प करना, हेल्प करना या मदद करना, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूं मदद करना, मदद करना। अब भाई ये जो ब्यूटी पार्लर वाले हैं ना, ये पता है क्या करते हैं, ये नारी को असिस्ट करके नार्सिसिस्ट कर देते हैं। कैसे, ब्यूटी पार्लर वाले आएंगे, उसकी मदद करेंगे, उसको लगा देंगे भाई साहब बहुत सारा चूना, चूना बोले तो वो सफेद सफेद, मुझे तो चूना ही लगता है, समझ रहे। तो वो सफेद सफेद पाउडर जो भी है, हमें तो पाउडर मतलब सफेद चूना ही देखा है, ऐसे सफेद सीमेंट लगा देते हैं, ये ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा, सफेद सीमेंट लगा देंगे और उसको देख के नारी हो जाएगी एकदम, हाय मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, आत्ममुग्ध हो जाती है नारी। क्या हो जाती है, आत्ममुग्ध। तो नारी को करके असिस्ट कर देते हैं नार्सिसिस्ट। तो ऐसे याद रख लेंगे भाई, नारी को करके असिस्ट, नारी को करके असिस्ट कर देते हैं या बना देते हैं, असिस्ट बना देते हैं नार्सिसिस्ट। क्या बना देते हैं उसको, नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट बना देते हैं। हो जाएगा याद, भूलोगे तो नहीं, नहीं भूलोगे तो लाइक शेयर तो बनता है भाई, हैं, आ जाओ आगे। तो नारी को करके असिस्ट बना देते हैं नार्सिसिस्ट, करम जले। आगे नेक्स्ट, अ वर्कर स्किल्ड इन मेकिंग थिंग्स बाय हैंड, जो हाथ से चीजें बनाता है वो कौन होता है। भाई कभी आपने आर्ट बनाई है, कैसे बनाते हो, मुंह से, ऐसे नहीं ना, हाथ से ही तो बनेगी आर्ट, आर्ट, आर्ट। अच्छा आपने कभी गांव, अगर आप गांव देहात से, वैसे आप नए लड़के हो, पता नहीं आपके टाइम पे ये चीजें हुई हैं नहीं, हम थोड़े से बुड्ढे किस्म के हैं तो हमने वो चीजें देखी हैं। वो होती है ना, मुझे नहीं पता आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ ढैंचा बोलते थे, लकड़ी होती है, वो एक खेती होती है, उसमें लकड़ी निकलती है बहुत सारी, और उन लकड़ियों को लेके पानी में भिगो देते हैं। पानी में भिगोने के बाद में उस पर से वो उतारते हैं, ठीक है, जो ऊपर का पार्ट होता है ना, जो छिलका उसका है ना, वो उतारते हैं और उससे बनाते हैं सन, उसको सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सन। तो सन का जितना भी काम है, उस सन से रस्सा बनाते हैं और रस्से से फिर चारपाई बनाते हैं। वो सारे काम किससे होते हैं, हाथ से। तो वो हाथ की कारीगरी है। सन का जितना भी काम, वो सारा का सारा किसकी कारीगरी से होता है, हाथ से। तो सन का भी हाथ से और आर्ट भी हाथ से। तो आर्ट और सन, आर्टी और सन, तो आर्टिसन बेसिकली जो हाथ के दस्तकार हैं।
जो दस्तकार कह लो, शिल्पकार कह लो, हस्तकार कह लो, जो भी कहना चाहें आप, ठीक है। बाकी और ट्रिक क्या बन सकती है बेटा, आरती का बेटा, आरती का सन, आरती का सन, आरती का बेटा सब कुछ अपने हाथों से ही बनाता है, आरती का बेटा सब कुछ अपने हाथों से ही बनाता है, क्योंकि वो है आरती सन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, टू फर्दर इंक्रीज और इंप्रूव क्वालिटी ऑफ समथिंग। फर्दर का मतलब है और, यानी कि एक्स्ट्रा, एडिशनल, और इंक्रीज का मतलब है बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बढ़ाना, और इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं, किसी चीज की क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं। क्या होता है वर्ड, कमेंट बॉक्स में ज्यादा लिखेंगे, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा सीखोगे, उतना ज्यादा याद रहेगा। इसको बोलते हैं मेरे दोस्त इनहैंस, इनहैंस क्या बोलते हैं, इनहैंस करना। कैसे याद रखोगे, देखो भाई इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो, इन, और ये क्या लिख दिया हमने, हंस, इन हंस। सपोज कीजिए यहां पे आपके पास सामने हंस रखें कुछ, मान लीजिए हमने अभी नया नया घर बनवाया और हम अपने घर के लिए क्या ले आए, हंस ले आए, ऐसे करके। तो ये जो इन हंस हैं, इन हंस ने घर की शोभा बढ़ा दी, शोभा बढ़ा दी, या इन हंस ने घर को अच्छा बना दिया, इन हंस ने घर को अच्छा बना दिया, इन हंस ने घर को अच्छा बना दिया, ठीक है। तो इनहेंस यानी कि अच्छा बनाना, इनहेंस यानी कि अच्छा बनाना, याद हो गया, भूलोगे नहीं, भूलोगे, पता है, रिवीजन करते रहना साथ में थोड़ा थोड़ा। आ जाओ, काम, क्वाइट एंड फ्री ऑफ डिस्टरबेंस, बहुत शांत है, क्वाइट है, फ्री ऑफ डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस का मतलब है माइंड में कोई उथल पुथल नहीं है बिल्कुल भी, फ्री ऑफ डिस्टरबेंस। इसको बोलते हैं भाई ट्रैंक्विल, 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 क्या बोलते हैं, ट्रैंक्विल। इसको देख के ऐसा फील आ रहा होगा, टैंक फिल, इसको कैसे याद रख लेना है, टैंक फिल, ट्रैंक्विल, टैंक फिल, ट्रैंक्विल, टैंक फिल। और आपने वो तो सुना ही है, अधजल घर गगरी छलकत जाए, अधजल घगरी छलकत जाए, और पूरा टैंक फिल शांत रहता है। यही तो है, जहां पे अधजल गगरी होती है, जहां पे नॉलेज की कमी होती है वो बहुत छलकती है, लेकिन जिसके अंदर नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, वो शांत किस्म के हो जाते हैं, उनके अंदर पीस दिखाई देता है, उनके अंदर ट्रैंक्विलिटी दिखाई देती है। तो टैंक फिल हो गया तो ट्रैंक्विल हो गए, ट्रैंक्विल, टैंक फिल, ट्रैंक्विल मतलब ट्रैंक्विल और टैंक फिल। तो इसको याद रख लेंगे भाई, टैंक फिल इसका आपका क्या है, कीवर्ड है, यही आपकी असली ट्रिक है। सो अधजल गगरी छलकत जाए भवई, सॉरी, अधजल गगरी छलकत जाए, बरी गगरिया चुप्पी जाए, ठीक है। सो ट्रैंक्विल यानी कि शांत, चुप। नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट बाई एफ्लुएंट, भाई एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, अमीर, एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर, एफ्लुएंस का मतलब होता है अमीरी। एफ्लुएंट एडजेक्टिव मतलब यहाँ पे नाउन फॉर्म में यूज हुआ है, द एफ्लुएंट लिख रखा है, यानी कि सारे अमीर लोग, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। देखो क्रेसी का मतलब शासन, गवर्नमेंट, और प्लूटो बेसिकली टॉप क्लास के लोग, बहुत पैसे वाले लोग, प्लूटो। अब इसको कैसे याद रखेंगे भाई, जिनका नारा है लूटो, कौन है वो, पैसे वाले, लूट रहे गरीबों को, बड़े पैसे वाले अंबानी टाइप के लोग क्या करते हैं, लूटो, 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 पैसा लूटो। जिन जो करते हैं लूटो, वही सरकार बनाते हैं प्लूटो, सिंपल सी बात है। लूटो करने वाले लोग क्या, कौन सी सरकार बनाते हैं, प्लूटो वाली, यानी कि प्लूटोक्रेसी। धनी लोगों की जो सरकार होती है उसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं। बाकी टीम ने भी पलट क्रेसी करके कराए, बाकी वो छोड़ दीजिए, जो हमने बताया है वो कतई गजब है। सो बेशक चाहें तो आप इसको हटा दीजिए, ऐसे करके। बस आप इसको कैसे याद रखोगे, लूटोक्रेसी। और लूटोक्रेसी धनी लोगों द्वारा, धनी लोगों, लूटोक्रेसी किसके द्वारा होती होगी, आप खुद ही बताइए यार। लूटोक्रेसी तो धनी लोगों द्वारा होती होगी, ठीक है, धनी लोगों द्वारा किया गया शासन है, किया गया शासन है, क्योंकि उनका तो भाई वो धनी बने ही ऐसे, लूटो लूटो लूटो, लूट लूट के धनी बने हैं, उसी को क्या बोल देते हैं हम, लूटोक्रेसी। क्या बोल देते हैं,
लूटोक्रेसी। नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स ऑल पीपल आर मोटिवेटेड बाय सेल्फिश नीड्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको लगता है जो भी है अपने अपने मतलब के हैं, तो वो कौन होता है, उसको बोलते हैं सिनिक। क्या बोलते हैं, सिनिक बोला जाता है इस पर्सन को, क्या बोला जाता है, सिनिक। निंदक, दोषदर्शी, निंदा करने वाला, हर चीज में उसको बुराई दिख रही है, उसको सिनिक बोलते हैं। सो बेसिकली सिनिक को ऐसे याद रख सकते हैं, पाकिस्तान के सैनिक। सिनिक यानी कि पाकिस्तान के सैनिक अपने पीएम की ही निंदा करते हैं। सिनिक यानी कि निंदा करने वाले, सिनिक यानी कि निंदा करने वाले। आगे अगला है आपका ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ फर्म्स अकाउंट। भाई किसी फर्म के अकाउंट का काम, देखो भाई अकाउंट का काम कौन देखता है, ऑडिटर। ऑडिटर की भर्ती भी आती है ना आपके एग्जाम में, तो इसके लिए ट्रिक नहीं चाहिए आपको, ऑडिट कौन करता है, ऑडिटर। ठीक है, तो बेसिकली ऑडिटर कौन होता है, वो पर्सन जो ऑडिट करे, और ऑडिट का मतलब क्या हो गया, इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्शन कौन करता है, वैसे देखो किसी क्राइम सीन का इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर करता है, बाकी अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कौन करता है, ऑडिटर। तो ऑडिटर कर क्या रहा है, ऑडिट करना होता है, उसको ऑडिट बोलते हैं। सो ऑडिट करने वाला ऑडिटर, और जो हो रहा है वो ऑडिट हो गया, तो ऑडिट आपका। इसको ज्यादा ट्रिक की जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ बच्चों को जरूरत हो तो भाई देखो यहाँ पे ऑडी दिखाई दे रहा है आपको, ऑडी। और ऑडी का क्या करना होता है आपको, ऑडी कार खरीदने से पहले भैया अच्छे से परीक्षण निरीक्षण पैसे का कर लें, अपने अकाउंट्स को अच्छे से देख लें, नहीं तो खरीद नहीं पाओगे, बहुत महंगी है, कार समझ के मत चले जाना, ऑडी है ना। सो ऑडी बहुत महंगी होती है, इसीलिए पहले अपने अकाउंट का परीक्षण कर लें, निरीक्षण कर लें, तब ऑडी खरीदें। अपने अकाउंट का क्या कर लें, अच्छे से परीक्षण निरीक्षण कर लें। नेक्स्ट, अगला आपका है अ लार्ज शेड फॉर स्टोरिंग ग्रेन, स्ट्रॉ, कीपिंग एनिमल्स। शेड यानी कि वो टीन डाल देते हैं ना, गांव में देखा होगा आपने, खेत वेत पर टीन डाल दी, जहां पे या तो अपने एनिमल्स को रख लेते हैं, कुछ जहां से फसल में से जो गेहूं वगैरह है उनको रख देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बाड़ा बोलते हैं ना, बार्न इसको बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बार्न। क्या बोला जाता है, बार्न। बाकी इसको याद कैसे रख सकते हैं भाई, बार्न से बार याद रखिए, और ये लाइन याद रखिए, बाड़े में बार खोलना है, एक नशेड़ी की लाइन है ये, बाड़े में बार खोलना है बाबू, मतलब अपने बापू से कह रहा है, बापू बाड़े में बार खोलना है, बाड़े में बार खोलना है, बाड़े में बार खोलना है, तो बार्न यानी कि बाड़ा। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लोथ्स, लोथ का मतलब होता है मेरे भाई हेट, नफरत, हेट नफरत, नफरत को मेरी अब तू खुलेआम देख, सरेआम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो वही नफरत करने वाले लोग। सो अ पर्सन हु लोथ्स वुमेन और इज डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करता है, बेसिकली महिलाओं से हेट करने वाला। नफरत को मेरी अब तू सुबह शाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वही वाले लोग है ना। सो इंतकाम दिखाने वाले लोग, तो इसको क्या बोलते हैं, देखो भाई नफरत के लिए एक वर्ड आप लिख सकते हो मीसो, नफरत, और महिलाओं के लिए वर्ड आता है गायनी। ठीक है, सो मीसो गायनी, मीसो गायनी, GYNE। ठीक है, गायनी का मतलब महिला है, जैसे गायनोकोलॉजिस्ट हो गया, महिलाओं का डॉक्टर हो जाता है वो। ठीक है, गायनोकोलॉजी वो डिपार्टमेंट जहाँ पे महिलाओं का इलाज होता है। ठीक है, और बाकी मिसोगाइनिस्ट हो गया जो महिलाओं से नफरत करता है। मिसोगाइनिस्ट बेसिकली क्या हो गया, नफरत महिलाओं से। वैसे गाइनिस्ट नहीं पढ़ते, इसको एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे होता है मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट जब पढ़ते हैं यहाँ पे इसमें। बाकी अगर सेपरेट पढ़ते हैं तो गायनी बोल देते हैं इसको। बाकी यहाँ पे इसको क्या पढ़ा जाता है, मिसोजिनिस्ट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट यानी मिसो यानी कि नफरत, और जिनिस्ट यानी कि बेसिकली महिलाओं से, मतलब सॉरी ये जैनिक यानी कि महिलाओं से नफरत करने वाला, हेट। नेक्स्ट देखेंगे, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द डिसीज ऑफ नर्व्स। भाई जो नर्व्स यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में वो रखता है, उसको क्या बोलते हैं भाई। देखो ब्रेन में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स, तो न्यूरोलॉजी तंत्र जो है उसको सो न्यूरोलॉजिस्ट बोल देंगे। न्यूरो यानी कि माइंड, न्यूरो यानी कि माइंड, न्यूरो यानी कि माइंड, न्यूरो यानी कि माइंड, न्यूरोलॉजिस्ट यानी कि माइंड का। तो न्यूरो यानी कि ब्रेन, और लॉजिस्ट यानी कि एक्सपर्ट, ब्रेन के एक्सपर्ट को न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी एंड डल, लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। कोई भी चीज ऐसी बहुत सिंपल सी है, डल है, इंटरेस्ट नहीं है, एकदम कतई डल लग रही है कोई चीज, कैसी है, जैसे मान लीजिए मैं हूं और मैं भाई देखो कितना आप समझते हैं मैं कितना स्मार्ट लगता हूं, है ना, और है कतई गजब हीरो टाइप, लेकिन मैं अपने ये जो बाल हैं
अगर इनको कटवा लूं यानी कि मैं अपना मुंडन करवा लूं, मैं कैसा बोरिंग लगूंगा, एकदम कतई कटप्पा टाइप का, है ना। सो मुंडन करवाने से क्या लगेगा आदमी, बोरिंग, डल हो जाएगा, कतई मुझे देख के कुछ लोग तो करेंगे छी, सो डल हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं मुंडन यानी कि बोरिंग। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, इसको आप वैसे तो मंडेन पढ़ते हैं, बाकी आप इसको मुंडन पढ़ लेना, कौन सी आपकी प्रोनाउंसिएशन का टेस्ट हो रहा है। सो बेसिकली मंडेन यानी कि डल, बोरिंग, यहाँ पे एक्साइटमेंट खत्म हो गई जीवन में, ठीक है, गंजा कर दिया क्योंकि पिताजी ने आपको। सो मुंडन यानी कि बेसिकली मुंडन के बाद मुंडा बोरिंग हो गया, मुंडन के बाद मुंडा बोरिंग हो गया, मुंडा बोरिंग हो गया, है ना। सो याद रहेगा। नेक्स्ट भाई, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया ना, कतई बता रहा हूं, आगे देखेंगे। टू ब्रिंग मेमोरीज और इमेजेस टू द कॉन्शियस माइंड। ब्रिंग का मतलब लाना, मेमोरीज का मतलब यादें, उसी की यादें, मेमोरीज का मतलब यादें, जो आपकी रिया या फिर जो जिया है, उस जिया की यादें। और कौन सी जिया की यादें आप अपने दिमाग में ला रहे हो, लंबी नाक वाली जिया, लंबी नाक वाली जिया की यादें आप अपने दिल में ला रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, उसकी यादों को दिल में ला रहे हो, उसके फोटोज देख रहे हो, क्योंकि उसकी खास बात क्या है, नाक लंबी। आप कहोगे कैसी जिया की बात कर रहे हैं आप सर। देखो भाई, आपको अभी समझाते। कॉन्शियस का मतलब है जो आपका जगा हुआ, सोया हुआ नहीं है। सब कॉन्शियस होता है जो अंदर का माइंड है, कॉन्शियस होता है जिस पर आपका कंट्रोल है एक तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इवोक करना। वैसे तो यहां पे देखो, अभी बताऊंगा आपको मैंने ये क्यों बताया है आपको ये वर्ड, जो जिया वाली कहानी है, क्योंकि आपके लिए एक वर्ड और होता है, नॉस्टैल्जिया, पास्ट की मेमोरीज जो होती हैं, ठीक है। तो पास्ट की मेमोरीज बेसिकली क्या है, नोज, टॉल और जिया, नॉस्टैल्जिया। ये भी वर्ड आज ही की क्लास में है, देखो ये देखिए। तो पास्ट की जो सेंटिमेंटल मेमोरी, लॉन्गिंग का मतलब होता है भाई साहब याद, कह सकते हो आप, यादें, ठीक है। तो पास्ट की किसकी यादें हैं, वही जिया, लंबी नाक वाली जिया, तो उसको क्या बोल देते हैं, नॉस्टैल्जिया। तो नोज, टॉल और जिया, नोज टॉल, लंबी नाक वाली जिया। तो नोज, टॉल, जिया, तो वो जो मैंने वहां पे वर्ड आपको बताया उसको आप यहां से रिलेट कर सकते हैं, नोज, टॉल, जिया, यानी कि लंबी नाक वाली जिया की पुरानी यादें। बाकी इसको कैसे याद रखोगे मेरे भाई, ये होता है आपका इवोक बेसिकली, क्योंकि ये वर्ब है। देखो नॉस्टैल्जिया आपका नाउन होता है, और ये क्या है, टू ब्रिंग। टू ब्रिंग का मतलब है कुछ लाना, यानी कि वर्ब की बात कर रहे हैं, और वर्ब की बात है तो ये क्या कर रहे हैं, इवोक कर रहे हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे आपने हरियाणा में कई बार सुना होगा, आप कोई बात याद नहीं कर पा रहे हैं, आपका दोस्त आपको याद दिलाता है, वो हरियाणा से, वो कहेगा इबोके है, इबोके है, याद आ गया। मतलब एग्जैक्टली हरियाणवी तो नहीं बोल पाता हूं मैं यूपी से हूं, लेकिन कुछ ऐसे ही बोलते हैं, इब ओके है, ठीक है। सो इब ओके, तो इब और ओके। तो जब आपका दोस्त आपको कुछ याद दिलाए तो क्या पूछता है, इब ओके है, तो ओके ओके, हाँ हाँ याद आ गया आ गया आ गया। सो इब ओके, इब ओके है, जब आपको कुछ याद आ रहा है यानी कि अब ओके है। सो इब ओके। नेक्स्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज अ गॉड। वो व्यक्ति जो ये मानता है कि भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर क्यों अनजान है। और भगवान तो है, 22 तारीख को आ रहे हैं, तो 22 तारीख को बताइएगा क्या कर रहे हैं आप सभी लोग, जबरदस्त कुछ देव ये खरीद लाए कि नहीं खरीद लाए, हमारे राम आ रहे हैं, है ना, अपने जन्म स्थान पे, तो बताइएगा। तो अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज अ गॉड, उसको बोलते हैं थीस्ट बेसिकली भाई। देखो ये जो THEI है, इसका मतलब ही बेसिकली भगवान से होता है, भगवान। सो भगवान को मानने वाला थीस्ट होता है, भगवान को ना मानने वाला एथिस्ट होता है, और भगवान है या नहीं इस बात पर डाउट करने वाला एग्नोस्टिक होता है। तीनों वर्ड्स याद होनी चाहिए, थीस्ट, एथिस्ट, एग्नोस्टिक, ठीक है। सो ध्यान रखेंगे भाई, आस्तिक बोलते हैं इसको, और हिंदी में नास्तिक बोलते हैं एथिस्ट को। नेक्स्ट, पार्टी एम्ब्लेम ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब पता है क्या भाई, रॉयल्टी का मतलब है राजा की चीजें, राजा की चीजें, रॉयल्टी वाली चीजें, यानी कि जो राजा दिखाएं आपको। रॉयल इनफील्ड आपको राजा बना देती है, वैसे ही राजा बनाने वाली चीजें कहां मिलती हैं, रॉयल इनफील्ड कहां मिलेगी, राजा की गलियों में। रेगालिया, रेगालिया, रेगालिया यानी कि राजा की गलियां, राजा की गलियों में ही राजा का राज चिन्ह यानी कि रॉयल इनफील्ड मिलती है, राजा की गलियों में रॉयल इनफील्ड यानी राज चिन्ह मिलता है। सो रेगालिया यानी कि पार्टी एम्ब्लेम ऑफ रॉयल्टी। नेक्स्ट,
एनिमल्स लिविंग इन फ्लॉक्स, फ्लॉक का मतलब है झुंड, झुंड में रहने वाले, झुंड में रहने वाले एनिमल्स, या फिर एक वो पर्सन जो झुंड में रहना पसंद करता है, ग्रेगेरियस उसको बोला जाता है, या सोशिएबल उनको बोल सकते हैं। ग्री से आप याद रखेंगे ग्रुप, ग्री से क्या याद रखेंगे, ग्रुप। सो ग्री से रिलेटेड टू ग्रुप, ग्रुप से जुड़ा हुआ, ग्री से ग्रुप। सो ग्रुप वाले लोग जो ग्रुप से जुड़े होते हैं वही होते हैं ग्रेगेरियस। बाकी ये वर्ड मैंने अभी बता ही दिया था आपको, नॉस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया, है ना, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी आज इतने ही वर्ड्स थे भाई। ये आपकी किताब है वोकैब संजीवनी, जिससे सारी की सारी ये वोकैबुलरी की सीरीज चल रही है। तो ये सीरीज जबरदस्त तरीके से फॉलो आप करना चाहते हैं तो ये किताब भी आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रांति किताब है आपकी कॉम्प्रिहेंशन की सभी समस्याओं के लिए। बाकी द हिंदू फॉर हिंदी मीडियम हमने टेलीग्राम पे एक नया इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है, आप उसको भी जरूर देखें। टेलीग्राम है हमारा वोकैब वंडर्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा। इसके अलावा भाई ये हमारा वीओडी बैच है, आरजी विक्रमजीत ऐप। इस बैच को लेने के लिए आपको डाउनलोड करना है और उस ऐप पे जाके आपको इंग्लिश रिकॉर्डेड बैच देख लेना है, उसमें ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। बहुत जबरदस्त बैच है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी भाई कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम के चैनल्स, क्योंकि इन पे बहुत सारे क्विज, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारा डाटा, बहुत सारी हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए फाइल्स, बहुत सारी बुक ऐप की ई बुक्स, सब कुछ मिलने वाला है। कैसी लग रही है क्लासेस जरूर बताइएगा, और भाई प्लीज वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इनिशियली सपोर्ट चाहिए होता है और ये सपोर्ट आपका हमेशा याद भी रखा जाएगा। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। बाकी आप सभी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।